नमस्कार। नमस्कार। आज हम शिव के एक ऐसे रूप की गहराई में उतर रहे हैं जो उनके शांत योगी स्वरूप से कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। हाँ, मतलब उनका प्रचंड क्रोध और तांडव। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें सती की कहानी और दक्ष के यज्ञ के जरिए इस रौद्र रूप के कारणों तक ले जाती है। और ये सिर्फ गुस्से की कहानी नहीं है, इसमें प्रेम भी है, अपमान भी है और न्याय की तलाश भी है। सही कहा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव का ये विनाशक सा लगने वाला रूप असल में कब और क्यों सामने आता है, जैसा स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि शिव की ये दोनों पहलू है ना, परम शांत योगी और वो भयंकर संहारक, ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। हाँ। आज की चर्चा इसी रुद्र रूप पर है जिसकी जड़ें सती की कहानी में है। हम देखेंगे कि शिव के क्रोध के पीछे क्या था, सती की क्या भूमिका थी और तांडव का क्या मतलब है स्रोत के हिसाब से। तो कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष की बेटी सती से। हाँ। कहते हैं सती ने बचपन से ही ठान लिया था कि वो शिव से ही विवाह करेंगी। हाँ, और इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत कठिन तपस्या की। हाँ। हाँ। और शिव जो मतलब दुनियादारी से एकदम अलग रहते थे, वो भी सती की भक्ति देखकर मान गए, विवाह हुआ। लेकिन यहाँ एक पेच था। हाँ, उनके पिता दक्ष वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। जरा भी नहीं। बिल्कुल। उन्हें शिव का वो तौर तरीका, उनके गण कुछ पसंद नहीं था। यहाँ दिखता है कि भक्ति की शक्ति और समाज की सोच कैसे टकराती हैं। एक तरफ सती और शिव का वो आध्यात्मिक प्रेम और दूसरी तरफ दक्ष का वो अहंकार, सामाजिक रुतबे का। सही बात है। कहानी फिर आगे बढ़ती है। दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। हाँ, भव्य यज्ञ, और उसमें जानबूझकर। हाँ, जानबूझकर सती और शिव को नहीं बुलाते। बाकी सब देवता, ऋषि, सबको निमंत्रण था। शिव ने इसे अपमान समझा और सती को भी कहा कि मत जाओ। पर सती, उन्हें एक उम्मीद थी शायद कि पिता हैं, मान जाएंगे, पति का सम्मान होगा। वो चली गईं बिना बुलाए। ये स्थिति बड़ी मानवीय है। रिश्तों की उलझन, मान सम्मान का सवाल। शिव अपनी जगह सही थे, अपमान से बचना चाह रहे थे। और सती, वो परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, एक उम्मीद पर। हाँ, जिसमें जोखिम था। और हुआ वही जिसका डर था। यज्ञ में सती का स्वागत तो हुआ नहीं, उल्टा अपमान हुआ। हाँ, उन्होंने सुना कि उनके पिता दक्ष लगातार शिव के बारे में बुरी बातें कह रहे हैं, बहुत अपमानजनक शब्द। और वो अपने पति का ये अपमान सह नहीं पाई। नहीं सह सकी और उसी क्षण अत्यंत दुख में उन्होंने यज्ञ की अग्नि में ही कूदकर जान दे दी। ये सिर्फ एक भावनात्मक कदम नहीं था। सती का आत्मदाह, वो अपमान के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान था। ये दिखाता है कि उनके लिए प्रेम, पति का सम्मान, वो जीवन से भी बढ़कर था। जब शिव तक ये खबर पहुंची सती के आत्मदाह की, तो उनका दुख वो भयानक गुस्से में बदल गया। कहते हैं प्रलयंकारी क्रोध था वो। हाँ, उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटकी। उससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। भयंकर रूप थे वो। और शिव के आदेश पर वीरभद्र और उनके गणों ने दक्ष का पूरा यज्ञ तहस-नहस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ये था शिव के क्रोध का चरम। यहीं शिव का वो रुद्र रूप सामने आता है, विनाशक। पर देखिए, स्रोत इसे अंधा क्रोध नहीं बताते। ये अन्याय का, अहंकार का, धर्म के अपमान का बदला था। वीरभद्र का प्रकट होना वो शिव के अंदर जमा हुए इस गुस्से का एक साकार रूप था, जो व्यवस्था टूटने पर संतुलन बनाने आता है। एक तरह से न्याय का उग्र रूप। बिल्कुल। इसके बाद का सीन तो और भी दुखद है। हाँ, शिव सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर गहरे शोक में पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, पागलों की तरह। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब कहते हैं भगवान विष्णु ने स्थिति को संभाला। अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए जो अलग अलग जगहों पर गिरे। और वो स्थान शक्ति पीठ कहलाए, अत्यंत पवित्र माने गए। हाँ, ये घटना शिव के प्रेम की गहराई दिखाती है, उनके वियोग की, और ये भी कि कैसे इतने बड़े विनाश और दुख से भी पवित्रता का जन्म होता है। सही बात। शक्तिपीठों का बनना, त्रासदी से दिव्यता का निकलना है। तो इस पूरी कहानी से स्रोत यही बताते हैं कि शिव का क्रोध
वो बेवजह नहीं है। नहीं, वो तब आता है जब न्याय, धर्म, प्रेम, सम्मान इनकी हदें टूटती हैं। उनका तांडव, चाहे वो गुस्से का हो या दुख का, आखिर में अधर्म को खत्म करने और व्यवस्था संतुलन वापस लाने के लिए है। बिल्कुल। तो शिव का क्रोध सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि संतुलन लाने का एक तरीका भी है। हाँ, सृष्टि में बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी, जब चीजें हद से गुजर जाती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या गुस्सा हमेशा बुराई होता है, नकारात्मक ही होता है? या फिर जैसे इस कहानी में दिखता है, क्या ये कभी-कभी जरूरी भी हो सकता है, अन्याय के खिलाफ संतुलन के लिए एक पवित्र शक्ति? ये सवाल इस पूरी चर्चा को एक अलग ही गहरा आयाम देता है। सोचने वाली बात।